हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड का अपना फर्स्ट चैप्टर लिमिट वाला कंप्लीट हो चुका है। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका कौन सा? कॉन्टिन्यूटी, चैप्टर नंबर सेकंड। उसकी डेफिनेशन से कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है, उसको अपन डिस्कस करते हैं आज। देखिए, बीएससी पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड, और चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? सातत्यता। सातत्यता का मतलब आपने 12th क्लास के अंदर सतत फलन, असतत फलन के बारे में पढ़ा होगा। कॉन्टिन्यूटी को अपन कैसे शो करते हैं, कैसे उसको दिखाते हैं, तो वो चीज़ें अपने इसके अंदर क्या आएगी, काम आएगी। कॉन्टिन्यूटी के अंदर कुछ चीज़ें अपने को पता है और कुछ एक डेफिनेशन अपन एडवांस में करेंगे। वैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है? कोई फलन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या एक्स डैश या वाई डैश के अंदर अगर रेगुलर चल रहा है, मतलब चलता जा रहा है, नॉन अनस्टॉपेबल, कोई भी फंक्शन है वो रेगुलरली इस वे में कहीं पे भी चल रहा है, तो वो फलन क्या है? कॉन्टिन्यूस है, मतलब सतत है। रेगुलर चलने वाला जो भी फलन होगा वो सारे फलन क्या होंगे? सतत फलन कहलाएंगे अपने। तो ये फलन, ऐसे फंक्शन क्या हो जाएंगे? कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे। आज अपन क्या करते हैं, इसकी कुछ एक डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता क्या आखिर में। देखिए इसके बारे में। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन है कॉची डेफिनेशन। कॉची डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉची डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉची एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपनी एक डेफिनेशन दी थी कॉन्टिन्यूटी के लिए, जिसको अब साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन भी बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी की। देखिए क्या डेफिनेशन है? ए रियल वैल्यूड फंक्शन है defined on an open interval I is said to be continuous at x equals to a belongs to I if for any arbitrary assigned positive number epsilon, however small, where correspondence a positive number delta and delta depends on epsilon such that fx minus fa are more less than epsilon whenever mod of x minus a less than delta, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं mod of x minus a less than delta as mod of fx minus fa less than epsilon। और fx का नेबरहुड देखें तो fx बिलोंगिंग इनको किसमें करेगा? fa माइनस एप्सिलॉन और fa और x का x बिलोंगिंग इनको a माइनस डेल्टा। स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है, कॉची की डेफिनेशन जिसको बोलते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन है? ए रियल वैल्यूड फंक्शन है, कोई फलन अपने पास रियल वैल्यूड का क्या? f डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल i, ओपन इंटरवल i में डिफाइन है, इज सेड टू बी कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। उसको इंटरवल को क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू a पर कंटीन्यूअस बोलेंगे। इफ फॉर एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, किसी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए जो कि बहुत स्मॉल है,
देयर कोरिस्पोंडेंस ए पॉजिटिव डेल्टा नंबर डेल्टा। एप्सिलॉन के कोरिस्पोंडिंग एक अपने पॉजिटिव नंबर लिया क्या, डेल्टा। डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे। सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस किस पे होगा, एफ ए पे होगा, मतलब ए फंक्शन पे होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी। व्हेनेवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये चीज कंडीशन होगी तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और इसका नेबरहुड बनाएंगे तो एफ एक्स का नेबरहुड क्या बनेगा, एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन एज ए एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। तो ये डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स इसकी, किसकी, कॉन्टिन्यूटी कॉची डेफिनेशन। इसका अर्थमेटिक पार्ट है वो देखते हैं। अर्थमेटिक डेफिनेशन किसको बोलते हैं, इसी का अर्थमेटिक रूप है उसको देखते हैं। ये थियोरेटिकल था, अर्थमेटिक रूप देखते हैं इसका। अर्थमेटिक डेफिनेशन इसकी क्या होती है, देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स, ए फंक्शन एफ एक्स continuous at x is equals to a in function f, then limit of x tends to a f x is equals to f of a, that implies limit x tends to a positive f x and limit x tends to a negative f x is equals to f a, या फिर f a plus 0 f a minus 0 is equals to f a, या फिर L H L equal to R H L equals to value of the function at the, देखिए अर्थमेटिक डेफिनेशन इसकी क्या होती है, ए फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। कोई फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स इज इक्वल्स टू ए पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है इन फंक्शन एफ। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू होनी चाहिए, एफ ए। लिमिट डेफिनेशन उसकी कब एग्जिस्ट करी कॉन्टिन्यूटी के लिए, उसकी लिमिट चेक करेंगे अपन, एक बार पॉजिटिव के लिए, एक बार नेगेटिव के लिए, और एक फंक्शन पे। फंक्शन पे जिस पॉइंट पे अपने को उसकी लिमिट चेक करनी है उसके ऊपर, अगर वो तीनों इक्वल आती है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। या फिर एफ ए प्लस 0 ए माइनस 0 एफ ए तीनों बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस। लास्ट वन में अपन दिखा सकते हैं एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे अपने को चेक करना है उस पॉइंट पर अपन उसकी क्या दिखा देंगे, लिमिट को एग्जिस्ट करवा देंगे, तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा, अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देते हैं, कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल। ये फलन ओपन इंटरवल में कैसे कॉन्टिन्यूस होता है वो चीज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, continuity in an open interval। सातत्यता देखते हैं किसी ओपन इंटरवल के अंदर। ओपन इंटरवल मतलब खुला अंतराल। ओपन इंटरवल कौन से होते हैं, जैसे ए बी इसमें इंक्लूड नहीं है तो ये क्या बन गया, इसका ओपन इंटरवल बन गया। तो देखिए इसके लिए क्या डेफिनेशन होती है, डिफाइंड ए फंक्शन, डिफाइंड ए फंक्शन f continuous on at open interval ab if this function is continuous at
every point of this देखिए कॉन्टिन्यूटी इज एन ओपन इंटरवल की क्या डेफिनेशन होती है? डिफाइंड ए फंक्शन एफ कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस एट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होगा यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सभी पॉइंट ऑफ दिस सेट। इस सेट के जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पे अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन क्या कहलाएगा? अपना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ए बी उसमें इंक्लूड नहीं है। ए बी के बीच के जितने भी एलिमेंट होंगे उस सब पे क्या होना चाहिए? वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तभी कोई फलन क्या होगा? अपना कॉन्टिन्यूअस फलन कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए क्लोज इंटरवल के अंदर फलन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, कैसे होगा? continuity in an closed कॉन्टिन्यूटी इन एन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी को अपन कैसे दिखाएंगे? देखिए डिफाइंड ए फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस ऑन एट क्लोज्ड इंटरवल ए बी if दिस फंक्शन, इसके लिए अपने पास तीन कंडीशन है। दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट ओपन इंटरवल ए बी, सेकेंड वन कॉन्टिन्यूअस इन LHL एट पॉइंट ए, थर्ड कंडीशन कॉन्टिन्यूअस इन RHL एट पॉइंट। ये अपनी कौन सी डेफिनेशन है इसकी? क्लोज इंटरवल देखिए क्या डेफिनेशन है? डिफाइंड ए फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस ऑन एट क्लोज इंटरवल ए बी में क्लोज इंटरवल में क्या होगा? वो कॉन्टिन्यूअस होगा इफ ए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ए बी को छोड़ के बीच के जितने भी एलिमेंट है सब पे क्या होना चाहिए? वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड वन कॉन्टिन्यूअस इन LHL एट पॉइंट ए, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पर। और कॉन्टिन्यूअस इन RHL एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे उसकी लिमिट RHL वाली मतलब राइट हैंड लिमिट उस पर क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब वो फंक्शन क्या बन जाएगा? अपना क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए हेनी डेफिनेशन। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी सीक्वेंशियल continuity और Henry's definition of सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी और हेनीज डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हेनी साइंटिस्ट का नाम है, उसने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी कॉन्टिन्यूटी। जैसे कोसी ने अपनी डेफिनेशन दी थी वैसे ही हेनी ने एक डेफिनेशन दी थी कॉन्टिन्यूटी के लिए, वो भी किसके ऊपर? सीक्वेंस के ऊपर। सबसे पहले सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए क्या होती है। सीक्वेंस के अंदर क्या होता है? एन एलिमेंट तक फलन अपना काम करता है, मतलब उसके अंदर फाइनाइट नंबर तक अपन बता सकते हो, वो सीक्वेंशियल अपना फंक्शन कहलाता है। देखिए इसके अंदर डेफिनेशन में करते हैं, एक फंक्शन f from R to R is continuous at x is equals to a if for each action from a that
corresponding functional sequential f of xn is sequence of f of x। देखिए क्या डेफिनेशन दी है हेनी ने बोला है ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r, मतलब रियल टू रियल में ही कोई फलन चले कॉन्टिन्यूस हो किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू a फॉर ईच एक्शन किस पे जाए a के ऊपर जाए, मतलब x1 x2 x3 सब पे किस पे जाए a के ऊपर। द कोरेस्पोंडिंग फंक्शनल सीक्वेंस, इसके कोरेस्पोंडिंग फंक्शन किस पे जाए f xn, मतलब f x1 x2 x3 डॉट 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 किसके ऊपर जाए f a पर, तो वो लिमिट क्या करेगी अपनी एग्जिस्ट करेगी किसी फलन के लिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अपन डिसकॉन्टिन्यूटी की, कि कोई फलन डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा। ये तो कॉन्टिन्यूस की थी, अब डिसकॉन्टिन्यूस फलन कब कब होगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी सततता के बारे में अपन ने देखा। अब असतत फलन असतत कब कब होगा वो चीजें अपन कौन दिखाएगा, डिसकॉन्टिन्यूटी दिखाएगी। कुछ एक टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है, पहले अपन डिसकॉन्टिन्यूटी को समझते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, जैसे कोई फलन है अपने पास x y x डैश y डैश, वो फलन इन अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रहा है, जैसे ये फलन है ये ऐसे चल रहा है और वो यहाँ पे आके ब्रेक हो गया और यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया, तो ये यहाँ पे क्या दिखाएगा, डिसकॉन्टिन्यूटी दिखाएगा इस गैप के अंदर। इस गैप में वो क्या दिखाएगा, डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इसी को बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस होना, फंक्शन का ब्रेक होना, वो क्या कहलाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, any function which has not continuous at any point of its domain, it is called discontinuous function। देखिए क्या डेफिनेशन है, एनी फंक्शन विच हैज नो कॉन्टिन्यूस, कि ऐसा फलन जो नॉट कॉन्टिन्यूस हो किसी भी डोमेन के पॉइंट पर, देन इट इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलेंगे या फिर असतत फलन बोलेंगे। अगर वो कोई भी डोमेन के एलिमेंट पर क्या नहीं हो, सतत ना हो, तो फलन क्या कहलाएगा, अपना डिसकॉन्टिन्यूस फलन कहलाएगा। अब देखते हैं इसके बाद डिसकॉन्टिन्यूसी के टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। देखिए स्टूडेंट डिसकॉन्टिन्यूटी टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के टाइप देखिए क्या क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं रिमूवेबल, discontinuity if f a minus h is equals to f a plus h not equals to f of a, then
fx has removable discontinuity at x is equals to a। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होगी? जब कोई फलन f a माइनस एच पे, f a प्लस एच पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की जिस पॉइंट पे अपन लिमिट चेक कर रहे हैं, तो ये अगर इक्वल ना हो इसके, तो वो फंक्शन क्या दिखाएगा अपने को? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दिखाएगा। फॉर एग्जांपल fx is equals to 1 0, x not equals to 0 or x is equals to 0। here f 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 एंड f ऑफ a 0 माइनस h और f 0 प्लस h पर वैल्यू क्या है? उसकी 1। तो नॉट इक्वल्स टू किसके हो गया? f ऑफ 0 के। दिस फंक्शन has removable discontinuity at x is equals to 0। देखिए 1 नॉट इक्वल्स टू पे है, तो f a माइनस एच ए प्लस एच पे क्या डेफिनेशन होगी? उसकी 1 हो जाएगी। और 0 पे उसको चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। f 0 पे तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। और f 0 माइनस एच 0 प्लस एच पे उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो नॉट इक्वल्स टू किसकी हो गया? f ऑफ 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी? 0। दिस फंक्शन हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। अपने से कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं इसमें कौन से टाइप की कंटिन्यूटी है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन इसके अंदर, नेक्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। देखिए फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? इफ f a प्लस h not equals to f a minus h, then fx has first kind discontinuity at x is equals to a। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, fx is equals to minus 1 0 plus 1, so x tends to 0, x is equals to 0, x negative 0। तो f 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 0। f 0 माइनस h पर क्या वैल्यू आई? 0 से कम, तो 0 से कम पे गई माइनस h, और f 0 प्लस h 0 से बड़ी वैल्यू पे कितनी वैल्यू आई? 1। तो f 0 माइनस h नॉट इक्वल्स टू f 0 plus h, it has discontinuity of first kind at x equals to 0। ये डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की कहलाएगी? अपनी सेकंड फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर f a प्लस h नॉट इक्वल्स टू हो f a माइनस एच, मतलब LHL या RHL दोनों इक्वल ना हो, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। किस टाइप का? फर्स्ट काइंड का। ये इसका क्या एक प्रॉपर एग्जांपल है। नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी देखिए इसकी, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड की। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड।
डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी देखिए क्या होती है, इफ neither fa plus h nor fa minus h exist for fx, then fx has second kind discontinuity at x is equals to a। देखिए इफ नाइदर, ना ही क्या होना चाहिए f प्लस ए एच और ना ही एफ ए माइनस एच एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए, देन एफ एक्स है सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल्स टू cos 1 upon x और x नॉट इक्वल्स टू 0, cos नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए